गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन ये एक्सरसाइज जो न्यू एनसीईआरटी की है बच्चों, वो 11.1 है। ओके, तो इसमें हमें क्या बोला है, देखो एक पिक्चर दी है हमें। इसमें बोला एक स्क्वायर पार्क है और इसमें एक कोने पर, यहाँ पर खूंटे के साथ, पैक के साथ एक हॉर्स को बांधा गया है और जिस रोप से इस हॉर्स को बांधा गया है उसकी लेंथ है 5 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसकी जो रोप है इसकी लेंथ 5 मीटर है तो बताओ इस 5 मीटर लेंथ के साथ वो कितने एरिया तक जो है वो ग्रेज कर सकता है, मतलब कितने एरिया तक घास खा सकता है। तो मतलब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। ओके बच्चों, तो क्या क्या है अब हमारे पास दिया हुआ? हमारे पास है रेडियस। बच्चों, ये जो फील्ड की जो आपके पास 15 मीटर जो फील्ड बोला है उसकी जो साइड है, इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ यूज़ है रोप का और जो थीटा बन रहा है। तो स्क्वायर है, इसका मतलब ईच एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब थीटा हमारे पास 90 है। ओके, और रेडियस हमारे पास है 5 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमारे पास? रेडियस। रेडियस है बच्चों जो लेंथ ऑफ रोप है 5 मीटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या है ये? लेंथ ऑफ रोप। तो जो रोप की लेंथ है वही रेडियस है हमारे पास। ओके, और क्या दिया है बच्चों? थीटा। सेंटर एंगल, सेंटर एंगल मतलब थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। ओके, और क्या है बच्चों? और इस क्वेश्चन में हमें जो है वो पाई भी दी है। देखो क्वेश्चन में बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। लॉन्ग रोप से 5 मीटर से बांधा है। फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। 5 मीटर रोप के साथ कहाँ तक ग्रेज कर सकता है। और सेकंड केस में बोला है द इंक्रीज एरिया इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर और यूज पाई। पाई बच्चों हमें दिया है, तो पाई हम ले लेंगे 3.14। तो सबसे पहले जितना एरिया ये ग्रेज करेगा हॉर्स, वो हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो अब हम निकालेंगे एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स क्या होगा? इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर जिसको बोलते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, थीटा आपके पास क्या है? 90 अपॉन 360 इंटू पाई हमें गिवन है 3.14 और इंटू रेडियस हमारे पास है 5। ओके, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 9 वन ज़ा 9 फोर ज़ा। ओके, नाउ 2 के टेबल से 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा डेसिमल लग जाएगा, आगे बना 11, 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 14। क्या क्या बच्चा बच्चों हमारे पास? 1.57 मल्टीप्लाई बाय 25 और अपॉन में क्या बचा हमारे पास? 2। ओके, अपॉन में आ गया 2। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 157 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर लो पहले सिंपली। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी ओवर, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28, 5 वन ज़ा 5 और प्लस 2 जो कैरी आई है ये हो गया 7। नेक्स्ट 7 टू ज़ा या 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 वन ज़ा 2 और 1 कैरी, ये हो गया 3। ओके, 12 8 9 3। हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास आ गया 39
और 2 स्टेप पीछे 3925 है देखो, और 2 स्टेप देखो इस वाले में डेसिमल नहीं है, इसमें है 1 2, तो 2 स्टेप पीछे डेसिमल अपॉन 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको करेंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड करो। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 माइनस 1, डेसिमल आपका आंसर में चला जाएगा कोएफिशिएंट में, और नेक्स्ट नंबर डाउन। 2 6 ज़ा 12, ओके 0, नेक्स्ट नंबर डाउन 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, डेसिमल लग जाता है तो 1 0 अलाउ होती है हर स्टेप में डिवाइड करने के लिए। सो 2 5 ज़ा 10। ओके बच्चों, क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया 19.625, और क्या है हमारे पास मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर रोप के साथ हॉर्स जो है वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज करेगा। ओके बच्चों, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर जो रेडियस है वो इंस्टेड ऑफ 5, मतलब 5 की जगह पर अगर उस रेडियस को हम 10 मीटर कर देते हैं, मतलब हॉर्स की जो रोप है उसको 10 मीटर कर देते हैं, तो बताओ वो कितना ज़्यादा मोर एरिया ग्रेज करेगा। ओके, तो इसके लिए इंक्रीज्ड एरिया मतलब मोर एरिया। तो सबसे पहले तो रेडियस लिख लो जो हमें गिवन है, और सारी चीज़ें तो वही है। रेडियस अब हमारे पास सेकंड केस में, सेकंड पार्ट में 10 मीटर हो जाएगा बच्चों। फिर दोबारा से हम क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। इसमें भी क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन इस बार हमारा रेडियस जो है वो क्या होगा, 10 मीटर होगा। ओके, थीटा हमारे पास है 90/360 इंटू पाई हमारे पास है 3.14, और रेडियस अब है हमारे पास 10। सो क्या हो जाएगा ये 90/360 इंटू 3.14 पाई और इंटू 10 का स्क्वायर 100। ओके बच्चों, कैंसल आउट। 1/4 इंटू, अब 3.14 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसका भी डेसिमल कन्वर्ट कर लो, अपॉन में आ जाएंगे 100। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं बच्चों अपॉन में उतनी ही ज़ीरो आती है 1 के साथ, ये ध्यान देना। ओके, इंटू 100, 100 से 100 कट गया, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, और 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 157/2। अब इसको भी क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। 157 को 2 से, 2 7 ज़ा 14, 1 7 डाउन किया, 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ लगेगा डेसिमल और हेयर विल बी 0, देन 2 5 ज़ा 10। क्या आ गया बच्चों, सेकंड केस का आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। ये अगर हम रोप को 10 मीटर कर देते हैं तो इतना एरिया ग्रेज करेगा। नाउ अब हमें बताना है इंक्रीज्ड एरिया, कि कितना एरिया जो है वो इंक्रीज किया। सो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज in the grazing area। ओके बच्चों, सो कैसे पता चलेगा, देखो सेकंड केस वाली रोप जो है उसकी लेंथ बड़ी है 10 मीटर और पहले वाले की 5 मीटर। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड पार्ट का जो एरिया है 10 मीटर जो है स्क्वायर रेडियस के साथ का, उसको पहले उसमें से पहले वाले जो 5 मीटर रोप वाला एरिया है उसको माइनस करेंगे। ओके, तो सेकंड केस में क्या आया हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस, और 5 मीटर के साथ क्या आया था 19.625 मीटर स्क्वायर। सो अब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करके 78.5 और माइनस क्या करना है बच्चों
19.625, ऊपर जीरो लगा लो, लाइक डेसिमल बनाते हैं हम। बोरो करेंगे, यहाँ रहा 4, ये बना 10, फिर यहाँ से बोरो, फिर यहाँ बना 10। 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, और 4 में से 6 नहीं होता है, फिर हम बोरो करेंगे, यहाँ 14, 14 में से 6 माइनस किया 8, और फिर यहाँ से बोरो 17 में से 9 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 5। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 58.875 मीटर। इतना ज़्यादा एरिया उस हॉर्स ने ग्रेज किया जब उसकी रोप को 10 मीटर कर दिया गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सो प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक करना प्लीज़, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।